हेलो गाइस। तो आप हम लोगों ने शीट मेटल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग असेंबली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। असेंबली का क्या मतलब है कि जो भी तीन चार पार्ट या जैसे कि आपके पास कार है, कार के अंदर जो टायर्स है वो एक आप पार्ट की तरह गिन सकते हो। ठीक है उसको, और टायर को कनेक्ट करने के लिए जो शाफ्टिंग है वो दूसरा पार्ट है। उसका इंजन है, उसके अंदर की उसके अंदर की जो पार्ट्स है अलग अलग। तो इंजन एक सब असेंबली हुआ। यानी कि असेंबली के अंदर एक सब असेंबली हुई इंजन। ठीक है। अभी उस सब असेंबली के अंदर क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रोड है, लीवर है, स्प्रिंग है, ये सारी चीजें पार्ट हुई। ठीक है। तो इस तरह से पूरी असेंबली बनती है। यानी कि एक कार है वो पूरी असेंबली है, उसके अंदर छोटी छोटी सब असेंबली है। यानी कि सबसे पहला आगे वाला साइड यानी हेड साइड। ठीक है। जिस जहाँ पे बॉनेट और सब रहता है, तो वो हेड साइड है। पीछे वाला टेल साइड है। ठीक है। और नीचे एक अपना इंजन साइड है। तो तीन सब असेंबली बनेगी। वो सब असेंबली के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, और उसको मिला के पूरी असेंबली क्रिएट हम करेंगे। ठीक है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ठीक है। अभी मैं न्यू पार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ठीक है। मैं 1 मीटर, ठीक है, मैं 1 मीटर क्यूब का 1000 mm यानी 1 मीटर क्यूब हुआ। तो उस तरह से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है। इसको आप समझो कि मैंने यहाँ से दे दिया और प्लेन कार्बन स्टील। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि ये मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे मैं एक यहाँ पे असेंबली करके सेव कर रहा हूँ। ठीक है। इस असेंबली के अंदर मैं जाऊंगा। असेंबली के अंदर जाके मैंने फिर से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया। वहां पे मैंने लिखा पार्ट्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सब असेंबली। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहला सब असेंबली लिखा। ठीक है। वहां पे फिर मैं यहाँ पे जाके ओके करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पार्ट 1 करके सेव करता हूँ। ठीक है। मैंने इसको पार्ट 1 करके सेव कर दिया है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 500 बाय 500 का एक एक्सट्रूड कट मारा हूँ। 500। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूड कट मारा 500 बाय 500 का। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक लिया, और मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट मारा हूँ 200 का। ठीक है। मैंने यहाँ पे डायमेंशन अभी नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ 200 बाय 200। ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे दो कटआउट किए। ठीक है। मैंने पार्ट 1 को अभी ऑफ कर दिया सबसे पहला। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से न्यू करता हूँ। ठीक है। मैंने फ्रंट प्लेन लिया, मैंने एक स्केच किया कॉर्नर रेक्टेंगल। ठीक है। मैंने 500 बाय 500 का एक क्यूब बनाया।
ठीक है, आपने जहाँ पे सेव किया है वही सेम चीज आ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पार्ट 1 आ गया। मेरे को पार्ट 1 नहीं, इसका नाम चेंज करके पार्ट 2 रखना है, तो मैंने इसको पार्ट 2 कर दिया। ठीक है, अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी पार्ट को, जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसके अंदर मेरे को चेंज नहीं करना, तो मैं इसको सेव एज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सेव एज करूंगा तो यहाँ पे है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेव एज, उसके बाद आ रहा है सेव एज कॉपी एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो आप सेव एज कॉपी कर दो। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको पार्ट 3 से आप रिनेम कर सकते हो। और उसके बाद आता है सेव एज कॉपी एंड ओपन। ठीक है, तो आप जैसे ही उसको सेव एज करोगे तो वही पार्ट 3 ओपन हो जाएगा, पार्ट 2 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो आपने देखा कि पार्ट टू था। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन, यानी कि पार्ट 2 आपको ओपन रखना है। क्लोज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि पार्ट 2 आपको क्लोज करना है। तो मेरे को पार्ट 2 क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पार्ट 3 आ गया नाम लिख के। ठीक है, मेरे को पार्ट 3 चाहिए था 200 बाय 200। ठीक है, बाय 200। तो मेरे को ये तीसरा पार्ट मिल गया। ठीक है, तो ये जो मेरी असेंबली रही, ठीक है, वो मेन असेंबली हो गई है। ठीक है, यानी कि अभी 3 पार्ट मैंने क्रिएट कर दिए। अभी आपको जाना है असेंबली के अंदर। ठीक है, असेंबली में यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट कंपोनेंट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यू पार्ट समझाऊंगा। इंसर्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इंसर्ट कंपोनेंट जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे ब्राउज होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू करके एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट लेना है, जो पार्ट फिक्स रहेगा, यानी कि जो मूव नहीं हो पाएगा, जिसको आपको मूव नहीं करना, जिसको आपको फिक्स रखना है। ठीक है, जैसे कि आपने एक कैबिनेट बनाया। ठीक है, कैबिनेट के टीवी कैबिनेट बनाया, तो उसके ऊपर जो भी चीज आप रखना चाहते हो वो आप मूव करना चाहते हो, पर कैबिनेट तो फिक्स ही रहेगा। कैबिनेट को आपने दीवार के पास रख दिया तो वो फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। उसको आप इन फ्यूचर हला उसको आप वहां से मूव नहीं करोगे। ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग चीजें रखोगे तो वो सब चीजें मूव होती है। तो यानी कि जिस जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स करना है, आपको लगता है कि उसको मूव करने, क्योंकि असेंबली में क्या होता है कि असेंबली भी फुली डिफाइन होती है, जैसे स्केच फुली डिफाइन होता था। ठीक है, तो असेंबली भी फुली डिफाइन होती है। तो इसीलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम एक स्केच को फिक्स करते थे, कोइंसिडेंट देते थे ओरिजिन पॉइंट पे, वैसे ही सेम असेंबली को भी इस तरह से हम ट्रीट करने पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो फ्यूचर ट्री है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से पूरे असेंबली 1 यहाँ पे लिख के आ रहा है, बिकॉज हमने कोई नाम नहीं दिया अभी तक इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन, ये 3 प्लेन यहाँ पे दिख रहा है और एक ओरिजिन दिख रहा है। तो जैसे ही मैं ओरिजिन के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिया, उसको ओरिजिन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एफ लिख के आ गया। ठीक है, एफ लिख के आ गया, यानी कि मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि द सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी मूव। ठीक है, ये मूव नहीं हो पाएगा। ये माउस से आप इसको कर सकते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, बट ये पार्ट कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सबसे फर्स्ट लेसन। ठीक है, अभी यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट में आपको, जैसे कि पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, तो मैंने पार्ट 2 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी जगह पे छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है मैट। पूरे सॉलिडवर्क्स में सबसे ज्यादा कोई कमांड यूज होता है तो वो मैट कमांड है। मैट का क्या मतलब है कि एक कोई भी फेस को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ मैट करवाना। ठीक है, यानी कि उसको ज्वाइन करना एक तरह से। तो जैसे ही आप मैट के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन
यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है, ठीक है, उसके ऊपर एडवांस आता है, एनालिसिस आता है और एक मैकेनिकल आता है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन सारे मैं समझा देता हूँ। तो कोइंसिडेंट का क्या रिलेशन है? तो कोइंसिडेंट सेम चीज है जो हम लोगों ने स्केच में देखी थी, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये जो फेस है, ये फेस के साथ ये वाली फेस कोइंसिडेंट करवानी है, यानी मैच करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले ये फेस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो फेस पूरा ब्लू लाइनिंग में आपको यानी कि ब्लू ओरिएंटेशन में दिखेगा, कि जैसे कि ये ब्लू हो गया ये वाला फेस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फेस है जिसके ऊपर आपको मैच करवाना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये प्लेन और उसका जो ये प्लेन है वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इसका खींचेंगे तो ये ऐसे नहीं है ये, ठीक है। आप यहां से देखोगे ध्यान से, तो ये इधर नहीं जा रहा राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये प्लेन है। तो ये प्लेन के ऊपर नीचे ये ऐसे जा रहा है, बट ये डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन उसकी फिक्स हो गई है। मेरे को ये वाला फेस फिर से मैं मैच करूंगा, ठीक है। फिर से मैं कोइंसिडेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाला फेस मैंने क्लिक किया और ये वाला फेस क्लिक किया, ठीक है। अब भी आप देखो, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये वाला फेस भी फिक्स हो गया। अभी मेरे को ये ऊपर वाला फेस और ये फेस फिक्स करना है। मैं मैट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से कोइंसिडेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैंने ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये मैच हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी हिल नहीं पा रहा, बिकॉज ये फुल्ली डिफाइन हो गया। यहाँ पे जब कोई साइन, यहाँ पे जब भी फुल्ली डिफाइन नहीं होता तो माइनस की साइन, जैसे कि यहाँ पे एफ लिख के आ रहा है, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाती अगर वो फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ होता तो, ठीक है। उसके ऊपर आपने कौन कौन से ऑपरेशन किए वो आपको देखना हो तो आपको सिंपली ये पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर के ऊपर जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी मैनेजर, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे पहले आपने ये वाला कोइंसिडेंट किया है, उसके बाद आपने यहाँ से कोइंसिडेंट किया है, उसके बाद यहाँ से कोइंसिडेंट किया है, ठीक है। आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करोगे तो जो जो चीज आपने की हुई है वहां से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके एक, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ गया, क्योंकि ये अभी भी ऊपर नीचे मूव कर पा रहा है, ठीक है। अभी भी ये ऊपर नीचे मूव हो पा रहा है, ये फुली डिफाइन नहीं है, इसीलिए माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमको डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने के बाद ये रीबिल्ड का ऑप्शन है, ये रीबिल्ड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसको सेव करना है। सेव मैं करूंगा तो जो असेंबली करके सब असेंबली था उसके अंदर ये आ रहा है। मैं असेंबली में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉक्स असेंबली, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ बॉक्स असेंबली, फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। फिर से जाके मैं इंसर्ट कंपोनेंट कर रहा हूँ, पार्ट 3 में ले रहा हूँ। पार्ट 3 मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने ये वाला फेस लिया, ठीक है। मैंने ये वाला फेस लिया, मैंने ओके किया, मैंने ऊपर वाला फेस लिया, मैंने यहाँ पे फेस लिया, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपको ओके ओके रखना है, तो ये पूरा ओपन रहेगा, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पे भी आपको दिखेगी कि ये जो मैट का सेक्शन है, मैट, उसमें भी यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 मैट आपने किए, ठीक है। यहाँ पे ओके करोगे, यहाँ पे ये ओपन रहेगा, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, ठीक है, सिंपली। तो ये तीनों तीन मैट हो गए, ठीक है। मैं यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि कलर आप यहाँ से दे सकते हो, तो मैं सिर्फ कलर एडिट अपीयरेंसेस डायरेक्टली यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि सॉलिड कलर देना पेंटेड है, ठीक है। मैंने यहाँ से भी आप डायरेक्टली दे सकते हो,
ठीक है गाइस, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलर आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैंने अप्लाई कर दिया मेरे को। ठीक है गाइस, तो डायरेक्टली आप कोई भी जगह पे कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और ये जो पूरी असेंबली रहेगी वो बॉक्स असेंबली रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स है, और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखेगी कि कौन कौन से मैट आप लोग यहाँ पे किए। ठीक है, यहाँ पे 6 मैट यहाँ पे बताया गया है, तो इस तरह से हम लोगों ने मैट ऑपरेशन यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेन असेंबली है उसके साथ 6 मैट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट 2 है हमने 3 मैट किए हैं कोइंसिडेंट, और ये जो पार्ट है इससे हमने 3 किए हुए मैट। तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएट बताता है कि किस तरह से हमको मैट करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन था। बाद में एक ऑप्शन है न्यू पार्ट। ठीक है, न्यू पार्ट का क्या मतलब है कि ये सारे 3 पार्ट है। ठीक है, मैं अभी मेरे को चौथा पार्ट भी ऐड करना है। ठीक है, मेरे को कहीं पे चौथा पार्ट ऐड करना है। ठीक है, मेरे को इसके ऊपर रखने के लिए एक चौथा पार्ट ऐड करना है। तो जैसे ही मैं न्यू पार्ट करूंगा, ठीक है, मेरे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक तो क्या ट्रू का साइन बता रहा है। यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे कोई ट्रू का साइन बता रहा है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे फ्रंट प्लेन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे टॉप शो हो रहा है। यानी कि जो पार्ट आपको बनाना है ना उसको ये फ्रंट प्लेन के ऊपर बनाना है। इसका ये मतलब हुआ, इसको आपको ये टॉप प्लेन के ऊपर बनाना है या इसको आपको राइट प्लेन के ऊपर बनाना है। तो ये तीन प्लेन शो हो रहा है, तो कोई भी यानी फ्रंट राइट या टॉप किसी की भी प्लेन के ऊपर आप बना सकते हो। अगर आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका कोई फेस है, यानी कि मेरे को ये फेस के ऊपर बनाना है, मेरे को ये फेस के ऊपर भी बनाना है, यानी कि उसको प्लेन की टाइप से लेना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो भी फेस आप लोगे ना वो उसका फ्रंट प्लेन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्रंट प्लेन बन गया, ये जो नया पार्ट है उसका फ्रंट प्लेन बन गया, ये टॉप प्लेन बन गया और ये राइट हैंड साइड प्लेन बन गया। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी फेस के ऊपर आप क्लिक करोगे वो फेस उसका फ्रंट प्लेन बन जाएगा नए पार्ट का। ठीक है, तो मैं फिर ये पार्ट है इसको आप अलग से यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ओपन पार्ट करके एक ऑप्शन आता है, पार्ट ओपन करो, ओपन पार्ट इन पोजीशन। ठीक है, दोनों सेम ऑप्शन है। जैसे कि पार्ट टेढ़ा है और आपको टेढ़ा पार्ट यानी कि आपने ओरिएंटेशन माउस से हला उसका चेंज किया है, वो पार्ट एकदम स्ट्रेट नॉर्मल टू प्लेन था, बट उसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया है एंगल पे, वही एंगल पे आपको उसको ओपन करना है। इसके लिए ओपन पार्ट इन पोजीशन यूज होता है। ठीक है, ओपन पार्ट इन पोजीशन यूज करोगे तो आपने देखा यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे आप ओरिजिन देख पा रहे थे। ठीक है, अभी मैंने नॉर्मल टू किया है, अभी मैं फ्रंट प्लेन के ऊपर एक स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10 mm का मैंने एक पार्ट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिए, फिर ठीक है मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आपने देखा कि वो जो पार्ट था वहीं पे ये पार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे आप बैक करोगे तो यहाँ पे पहले तो आप देखोगे ना तो ये इंटरनली सेव है। ये जो ऐसे सिंबल यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, दोनों एक बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा बॉक्स जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन है वो अभी इंटरनली है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एडिट फीचर करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कोई मैट नहीं है, कोई भी मैट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये जो फेस है ये यहाँ पे चिपका हुआ है।
ठीक है, ये वाले फेस के ऊपर हमने प्लेन जनरेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसको आप डिलीट करो, इन प्लेस वन, मैं यहाँ इसको डिलीट कर दूँ। यहाँ पे आपको राइट हैंड क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आएगा, सेव पार्ट इन एक्सटर्नल फाइल, यानी आप उसको एक्सटर्नली सेव करो, ठीक है। तो कभी भी पार्ट को इंटरनली सेव नहीं करना है, हमको पार्ट को एक्सटर्नली सेव करना है, ठीक है। मैंने पार्ट को एक्सटर्नली सेव किया, मैंने यहाँ पे पार्ट 5 नाम आ रहा है, मैं इसको नाम चेंज करके पार्ट 4 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज करके पार्ट 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पाथ आ रहा है, तो आप देखोगे तो ये डेस्कटॉप पे जो मैंने सेव किया था वहीं पे ये सेव हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब कि ये मैट नहीं है। तो जैसे कि मैं इसको मैट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये वाला मैट किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मैट किया, ओके किया, ऊपर का फेस और ये वाला फेस ये मैट किया, फिर मैंने ओके किया, ठीक है। मैंने यहाँ से कलर दे दिया। तो इस तरह से आप नए पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इंसर्ट कंपोनेंट कैसे इंसर्ट करना है। कोइंसिडेंट मैट हमने देखा, ठीक है। पहले इंसर्ट देखा, कोइंसिडेंट मैट हमने देखा, उसके बाद न्यू पार्ट भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी है न्यू असेंबली, ठीक है। न्यू असेंबली का क्या मतलब है कि आप नई असेंबली बनाओगे, तो यहाँ पे एक सिंबलाइज हो रहा है कि असेंबली 2, ठीक है। असेंबली 2, तो ये पूरी जो असेंबली, ये जो जैसे कि आपको 2 सब असेंबली बनानी है, इस तरह का ये दूसरा बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये भी इंटरनली सेव है। तो पहले आप इसको, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा एक्सटर्नली सेव करने के लिए, सेव ओनली द सब असेंबली, सेव द सब असेंबली एंड वर्चुअल कंपोनेंट, यानी कि वो जो असेंबली है और उसके कंपोनेंट है वो सभी चीजों को मेरे को एक्सटर्नली सेव करना है। तो मैं ये दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको नाम दे दूंगा बॉक्स असेंबली 2, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया बॉक्स असेंबली 2, ठीक है। ये असेंबली में यहाँ से ओपन करता हूँ पोजीशन पे जो मैंने आपको दिखाया, तो ये असेंबली ओपन होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी तक इसके अंदर कोई भी पार्ट हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है और ये एक सब असेंबली है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट्स है, सारे पार्ट्स, उसको भी एक सब असेंबली की तरह हमको ट्रीट करना है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, चारों पार्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर राइट हैंड क्लिक करके यहाँ पे जाओ, फ्रॉम न्यू सब असेंबली, यहाँ पे आप फ्रॉम न्यू सब असेंबली के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सेव हो गया एक असेंबली की तरह। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक्सटर्नली मैं सेव करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉक्स असेंबली 1, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया बॉक्स असेंबली 1। अभी आप देखोगे तो ये फुली डिफाइन नहीं होगी कि इसके अंदर जो पार्ट था वो डिफाइन हुआ है, ये असेंबली फुली डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी जहां पे भी इसको रखना है, ठीक है, यानी कि आप देखोगे तो बॉक्स असेंबली को मेरे को ये फ्रंट प्लेन, इसका जो बॉक्स असेंबली का फ्रंट प्लेन है, ठीक है, जैसे कि ये पार्ट 1 है, पार्ट वन का जो फ्रंट प्लेन है और यहाँ का जो फ्रंट प्लेन है, मैं उसको मैच करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया, फिर से पार्ट 1 का टॉप प्लेन है और हमारी जो यहाँ का टॉप प्लेन है वो मैच करवाऊंगा, ठीक है। इसका राइट प्लेन था और जो पार्ट 1 का राइट प्लेन था उसको मैं मैच करवाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये जो सब असेंबली है बॉक्स असेंबली 1, ठीक है, वो मूव नहीं करेगी, वो एक ही जगह पे रहेगी, ठीक है। अभी बॉक्स असेंबली 2 में जाओ, बॉक्स असेंबली 2 में आप जाओगे
तो यहाँ पे सिंपली आप आपने जो पार्ट्स बनाए, जैसे कि बॉक्स असेंबली, यहाँ पे आप देखोगे ना तो बॉक्स असेंबली लिख के आ गई, जो मेन असेंबली है इसकी सब असेंबली 1 आ गई, सब असेंबली 2 आ गई। ठीक है, अभी मैंने ये पार्ट रखे थे तो मैं फिर से यही पार्ट, सॉरी, मैं इंसर्ट कंपोनेंट में जाता हूँ, मेरे को सिर्फ पार्ट 3 चाहिए अभी, तो मैंने सिर्फ पार्ट 3 को रख दिया यहाँ पे। मैं ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे कि बॉक्स असेंबली 2 है। ठीक है, आप जूम टू सिलेक्शन कर सकते हो कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो सब असेंबली 2 है वो यहाँ पे थी। ठीक है, इस तरह से मैंने निकाला, ये पूरा असेंबली फिक्स हो गया। ठीक है, ये असेंबली यहाँ पे फिक्स हो रहा है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये जो है वो बॉक्स असेंबली 2 के अंदर सिर्फ एक ही पोर्शन है। ठीक है, एक ही पोर्शन है बॉक्स 2 के अंदर। आप असेंबली ओपन करो। ठीक है, उसके अंदर भी एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ से आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट 1 डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्ट 1 डाल दिया है। मैं यहाँ से ये फेस मैच करवा रहा हूँ, यहाँ से ये फेस मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये फेस मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, सब असेंबली 1 और 2 में क्या फर्क है कि यहाँ पे एक हॉलो बॉक्स है और सब असेंबली 1 में हॉलो बॉक्स फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये पूरी एक बॉक्स असेंबली 1 क्रिएट हो गई, ये बॉक्स असेंबली 2 क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी इस तरह से आप मैट करवा सकते हो अलग अलग सब असेंबलियों को भी। ठीक है गाइस, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 चीजें एक्सप्लेन की है। उसके बाद मैट में मैंने अभी कोइंसिडेंट मैट आपको समझाया है, बाकी के जो सारे मैट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।